क्या तुम लोग स्कूल के निगरानी उपकरणों को सजावट समझते हो? अगर मैंने वाकई नकल की होती तो मुझे पकड़ लिया जाता। हार गए हो तो मान लो, मुझसे माफी मांगो और फिर जाओ खबर फैलाओ। शेन सांगन्या, क्या तुम जरूर हमसे माफी मंगवाना चाहती हो? बताओ शेन सांगन्या, अभी मान लो कि तुमने नकल की, नहीं तो मैं सजा दूंगा। तुम कहते हो कि शेन सानयांग की नकल पकड़ी गई और न सिर्फ नहीं मारी बल्कि सहपाठी को पीटा, यहाँ तक कि मेरे सहपाठी को भी धमकाया। यह मुझसे क्या लेना देना? तू कमीना सफेद चेहरा। तुम दोनों मुझे अलग करो, उसे अलग करो। छोड़ो, हिलो मत। इस तरह के सिरहाने छोड़ो, हिलो मत, सिरहाना। सच में यह मैं नहीं था, वह श्रीमान शेन थे। तुम लोगों ने मुझे जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया। अब जल्दी देखो, क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? क्लास टीचर आ गए हैं। शेन सांगनी, तुम निष्कासन के लिए तैयार रहो। सर, आप मुझे मारेंगे, पुलिस बुलाओ। उसे पकड़कर अंदर ले जाओ। क्या बात, इतना खून क्यों बह रहा? जल्दी पट्टी करो। टीचर, शेन याचुआन ने मुझ पर नकल का झूठा आरोप लगाया और जानबूझकर घायल किया। डरकर आत्मरक्षा की, मार देती तब भी वैध आत्मरक्षा। साफ तुम। नकल पकड़ी गई, शर्म से गुस्सा। मैंने नकल नहीं की, तुम फिर भी निर्दोष। सबूत, मानहानि केस। हिम्मत सांगनिंग नहीं। जो कक्षा में सबसे पीछे थी, पहले ही कैसे बनी? उसने जरूर नकल की। मैंने नकल नहीं की। इस परीक्षा के लिए मैंने बहुत मेहनत की ताकि अच्छे अंक ला सकूं, मगर सोचा भी नहीं था कि कुछ लोग गलत तरीकों से पहला स्थान हासिल कर लेंगे। बस वही। हाँ, बस वही। हमने भी जमकर पढ़ा। तुम्हें एतराज क्यों? शियाओनिंग, तुम आखिरी पायदान से पूरे ग्रेड में पहली बनी। इतना बड़ा उछाल है, शक होना सामान्य है। सर, मैंने नकल नहीं की। निगरानी देख ले, हमने देख ली है। तुमने सच में नकल नहीं की। सबने सुना तो निश्चित। तुमने पेपर देखा? वाकई तुम बढ़ा चढ़ा के नकल नहीं किया। ठीक, सब चुप रहो। शियाओनिंग, स्कूल तुम्हारी ताजा प्रगति पर शक रखता है। बेगुनाही साबित करने तुम सबके सामने दोबारा परीक्षा दोगे? बिल्कुल नहीं। परीक्षा से डरती। वह जरूर नकलची है। दीदी, घबराओ मत, शांत रहो। शिक्षक तुम्हारी बेगुनाही के लिए ही यह सुझाव दे रहे हैं। शियाओनिंग, तुम नहीं चाहोगी कि सहपाठी पीठ पीछे बातें करें। असर बुरा पड़ेगा। पहला, क्या हर शक पर मुझे फिर परीक्षा देनी होगी? अगर तुम लोग यूं ही शक करते रहोगे तो क्या मैं अपनी उम्र तुम पर बर्बाद करूं? दूसरा, शिक्षक, आपको पता है मेरी परीक्षा ठीक थी, फिर भी आपने उन्हें मनमानी कर ले दी। यह आपकी चूक है। मैं फिर से दे सकती हूँ, पर झूठा कलंक लगाने वालों को कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? अगर भी टेस्ट से साबित हो जाए कि मैंने नकल नहीं की, तो शेन वेंसोंग या शेन शिनचे में से एक को स्कूल छोड़ना होगा। यह ज्यादा सख्त नहीं? यह गंभीर नहीं। मैं नकलची निकम्मे से क्यों डरूं? इस स्कूल में मैं, वह नहीं। वह तो बस तुम्हारे इस वाक्य का इंतजार कर रहा था। शेन शिनचिंग और तुम। दीदी, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा निष्कासन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम मुझे यूं ही दबाओगी तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तुम जैसे हर बार सबसे पीछे रहने वाले छात्र का पहले आना कैसे संभव है? इस बार की रीटेस्ट सबकी आंखों के सामने होगी। देखते हैं तुम अब क्या खेल दिखाते हो। ठीक है शिक्षक, कृपया प्रश्न पत्र फिर से तैयार कर दीजिए। मैं तैयार हूँ। मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। डुआन चिंग, पहले सानन्यांग को ले जाकर पट्टी करवा दो। अच्छा, अब तुम उत्तर देना शुरू कर सकती हो। मैंने खत्म कर लिया। क्या इतनी जल्दी? यह परीक्षा मिड टर्म से कठिन है। एक बार फिर जांच लो। क्या जांचे? फौरन साहब। हक्का बक्का हो, तुमने मुझे रीटेस्ट कराया, अब पेपर जांच भी रोकते हो। जल्दी निष्कासन का डर। चेन सांगनिंग, बेशर्मी मत करो बस। ठीक।
हाँ सही। उन जैसे बाद में गालियां देने वालों से बहस मत करो। क्या हुआ? शिक्षक, क्या अंक बहुत कम है, आप क्या करें? टीचर, जो कहना है सीधे कहिए ताकि यह नकलची निकम्मा जल्दी से यहाँ से चला जाए। निर्दोष प्रथम। ट्रेन में पहला स्थान तो संगनिंग का ही होना चाहिए। साबित कर दिया कि नकल नहीं थी। शेन यानचुआन और शेन शिंचेंग बाजी मानी थी। स्कूल छोड़ो भाई, मैं नहीं छोड़ना चाहता। छोड़ने से पहले मेरे आगे घुटने टेककर कुत्ते सा भौंको। बहाना मत, सहपाठी देखेंगे। मत उठो बहन, हम परिवार हैं। सकती क्यों? मैं शेन घर की ठुकराई दत्तक हूँ, उनसे लगाव नहीं। शेन परिवार नहीं मानती, पालन का एहसान नहीं। मुझे शिंगचेंग को क्यों तंग? जमीर कुत्ते खा गए। किशन, छोड़ो। उठ। भैया, हमने ही बाजी हारी। सांगनिंग, मुझे मत दबाओ। परिवार नहीं तो भी सहपाठी है। रिश्ते मत बिगाड़ो। मेरा उनसे कोई लगाव नहीं। निष्कासन नहीं चाहिए तो मैदान में 20 चक्कर लगाओ। हर कदम माफी बोलो। 20? भैया टूट जाएगा। ठीक, तुम 10 लगाओ। उसे दौड़वाया तो मुझसे क्यों? तुमने कहा था मुझे छोड़ दोगी ना। तुम ही लोगों से सीखा है। आप पलट रहे हो। स्कूल नहीं छोड़ना तो दौड़ो। भाई, क्या तुम 30 चक्कर और दौड़ सकते हो? भाई, पूरी कोशिश करना, दौड़ो। चमचा। माफ करना, सब मेरी वजह से है। तुम्हें भी मैंने फंसा दिया। सांगन्याओ, वह धूर दीदी ढोंग करती है। अगर तुम सबको बताओ कि उसने कृपा पाने को मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, उसकी पोल खुलेगी। ठीक नहीं हो जाएगा क्या? बस वीडियो वेबसाइट पर डाल दो सांगन्यांग, फिर तुम सबकी धूप में डूबने के लिए तैयार रहना। बाहरी चोट थी शेन। अगर परिवार वाले फिर से तुम्हें परेशान करें तो मुझे फोन करना। सुना सुना सुना, यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? क्या तुम्हारे पास स्मार्ट मेडिकल की पेटेंट तकनीक नहीं है? मैंने किया परिवार की कंपनी का अधिग्रहण करके उसे तुम्हारे अधीन कर दिया है। तुम इसे लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हें बैकअप दूंगा। लू शियाओहाई, अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहो तो बिना हथियार आओ। मैं शेन परिवार से निकाला, बस लाचार कुत्ता हूँ। कीमत, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। माँ लू शियाओहान, मुझे किस सौंदर्य की जरूरत? मैं इतना गिरा नहीं कि तुम्हारे जैसे अभी बाल भी पूरे ना आए बच्चे पर नजर रखूं। बच्चे जैसे बनो, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगी तो प्यारी नहीं लगोगी। मैं बच्चा नहीं हूँ। जल्दी सो जाओ, भाव जल्दी भरेगा। धन्यवाद। सच में एक छोटा सा शाही है। छोटे साहब, छोटे साहब, जल्दी देखिए। बहुत सच, बड़ी से मैंने क्या चुरा लिया है? आखिर मामला क्या है? यह वीडियो इंटरनेट पर किसने डाला? शिंचेन, क्या सु आर्निंग ने वाकई तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया? सच में चेहरे पहचानना आसान है, दिल नहीं। बहुत बुरा किया ना। मुझे भी नहीं पता यह वीडियो किसने अपलोड किया, लेकिन मेरा मानना है कि दीदी ने जानबूझकर नहीं किया।
कक्षा छोटी होने का क्या फायदा? हमारा शिंगचेन ही पढ़ाई और चरित्र दोनों में अच्छा है। सुआनमिंग तो हमारे शिंगचेन के जूते उठाने लायक भी नहीं है। महारानी, आप आ गई, जल्दी वह वीडियो देखिए। एक तौर पर लोग आपको फंसा रहे हैं। देख लिया, क्या वो वही स्टडी गॉड नहीं जिसने किसी को सीढ़ियों से धक्का दिया था? स्टडी गॉड होने से क्या, वह बस आभा है। हमारे स्कूल को ऐसे घटिया चरित्र वालों की जरूरत नहीं। डर है फिर किसी को धक्का दे, मानो छिपा हत्यारा। निकालूंगी वीडियो में तुम भी। मीटिंग? मेरी बेटी नेट पर ट्रोल हो रही है, मैं मीटिंग करूं। उस वीडियो के बारे में जानते हो? बेटी छंटी क्लिप क्या साबित करती? गाड़ी में बैठो। शाओहान और शेंसी सचमुच अलग हैं। वो मुझ पर भरोसा करता है। व्हाट सच तुमने ही हटाया था। ठीक है, तुम शेन परिवार को कैसे मरवाना चाहती हो? इस मामले का हल मेरे पास है, पर मुझे तुमसे मदद चाहिए। यह हॉट सर्च कुछ दिन और रखना है ताकि उस यानशेन। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास उपाय है, ऐसा कहो करेंगे। चलो स्वादिष्ट खाकर आराम करें। जरा भी नहीं रहा, अगर कुछ हो गया तो? कोई जरूरी बात खास कुछ नहीं, रात को लू परिवार का भोज है, मेरे साथ उनसे मिलने चलोगी? लू परिवार के लोग, वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, लू परिवार की स्थिति काफी जटिल है, लेकिन मैं हूं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पहले तुम्हें कपड़े बदलवा देता हूं, फिर निकलते हैं। मेरा यह नेकलेस बहुत महंगा है। ये तो पहले से ही तुम्हारा था। सोंगमिंग, स्वागत है। मालिक, बड़े साहब और छोटी आ गए हैं। क्या छोटी वगैरह? बाहर की वे उल्टी सीधी चीजें भी तुम यहाँ ले आते हो। तुम समझते क्या हो? लू परिवार को क्या जगह है? पापा, सांगमिंग मेरी सगी बेटी है। मैंने पितृत्व तो जांच करवाई है, वह आपकी पोती है। तुमने तो अभी तक शादी भी नहीं की। मेरी पोती कहाँ से आ गई? पोती? हाँ, महारानी सी बहन, तुम्हारा यह हार बहुत कीमती है। तुमने एटर्निटी उसे दे दी। वो तो तुम्हारी माँ की निशानी है, जिसकी कीमत अरबों में है। क्या वह इसकी हकदार है? वो मेरी बेटी है, बिल्कुल हकदार है। क्या तुमने उन बाहर वाली औरतों को ही नहीं दे रखा? शियाओ हाई, क्या तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो? इस पता नहीं कहां से आई जंगली लड़की को लू परिवार से निकाल बाहर करो। मैं तुमसे सलाह नहीं कर रहा। वो खाना तैयार है, दो नाम पहले खाना खा ले। बड़े भाई, पिताजी, कृपया अंदर आकर बैठिए। बहुत बढ़िया दावत तैयार है, सब आपकी पसंद की चीजें। अच्छा, एक लड़की होकर भी पुरानी रस्में नहीं जानती। छोड़ो, अगर सच बोलना है तो बोलो, वरना मजाक रहने दो। चलो पहले चले, खाना खाएं। तुम्हारा नाम सांगमिंग है, बहुत सुरीला है। अपना परिचय दो। मैं लू बेमिंग हूँ, तुम्हारा छोटा चाचा। छोटा चाचा, इतने अच्छे, सोचा नहीं था तुम्हारे जैसे इंसान की बेटी इतनी प्यारी होगी। उससे थोड़ा दूर रहना। तुम्हारा यह छोटा चाचा बड़ा चालाक है, चाहे जो कहलाओ। चलो, तुम ऐसे कैसे हो? बच्चों के सामने मेरी छवि कैसे बिगाड़ सकते हो? ये वांछिंग और आबेन है। लू परिवार ने इन्हें गोद लिया है। ये मेरे पोता पोती हैं। तो आखिर ये गोद लिए हुए हैं या नाजायज? पहले शांति रखो। वांछिंग और आबेन दोनों बहुत उत्कृष्ट हैं। अगर तुम हमारे लू परिवार में जगह बनाना चाहती हो तो तुम्हें इनसे अधिक सीखना होगा। मिंग मिंग, तुम भी। तुम कहाँ पढ़ती हो? जिंदा? मिंग मिंग बहन तो सच में कमाल है। जिंदा में चयन हो गया। एक और शिन शिंचिंग समझ लो। अरे बस ऐसे ही परीक्षा दी और हो गया। मैं तो समझ रही थी तुम नरम सी हो, निकली तो काफी सख्त। बहन वाकई कमाल है। और मैं तो बस याली अकादमी में जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ। वह तो सच में बेकार हुआ। मिंग बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम ऐसा कह रही हो?
दादाजी के सामने तुम फिर हिम्मत। ऐसे उसे बढ़ावा। याली अकादमी की सालाना फीस लाखों और तुम कहती हो वहाँ बस दिन काटती हो। यह निकम्मापन नहीं, यह पैसा उन छात्रों को दान दो जो पढ़ना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। पुण्य होगा। मैं तो याली में टॉपर हूँ, तो सीधा यही क्यों न कहा? दिन काटना क्यों? जानबूझकर मुझे भ्रमित किया? दादाजी ठीक है, बस यहीं तक। नहीं, वह तुम्हारी बड़ी बहन है, उससे सीखो। इतनी घटिया और बदतमीज यह कैसे स्वीकारी? हमारे लू घराने के उसूल हैं। दीदी, मैं जिंदा में टॉपर हूँ, सीखना हो तो वह मुझसे सीखे। यह तो गुस्सा ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओए, क्या हाल? यही है वो बेटी जिसे तुम बुलाकर लाए हो? दादाजी नाराज हो गए हैं। सांगनिंग, जल्दी दादाजी से माफी मांगो। चीन सांगनिंग, तुमने शिनचेन को सीढ़ियों से धक्का दिया, उसे मार ही डाला होता। हम तो बस चाहते हैं कि तुम अपनी गलती मान लो। क्या कोई भी तुम्हारे जैसी बहन चाहेगा? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो गई? अंधे हो क्या? वह खा पी रहा है। यह कैसी चोट? कभी कभी वाकई समझ नहीं आता उसका अभिनय अच्छा है या तुम मूर्ख हो। दीदी नहीं, उसे दर्द है। मैंने क्या किया कि तुम मुझे निशाना बनाती हो? शेन सांगनिंग ने तुम्हें इज्जत दी, तुम शिनचेन पर ऐसा कैसे बोलती हो? तुम्हारी वजह से वह घायल हुआ, उसने कभी नुकसान चाहा नहीं। उल्टी तुमने मौका पाकर बुराई की। तू है क्या चीज? दुबावलू चाहे दूसरा देवता ही क्यों न हो, उसने मुझे अपने साथ नीचे भी नहीं ले गया। जरूरत नहीं। अब तुम संतुष्ट हो? सानिंग मेरी सगी माँ है, आगे से लू परिवार उसी का होगा। तुम दोनों के लिए बेहतर है कि कोई दूसरी जान न चलो, नहीं तो मैं किसी भी वक्त तुम्हें लू परिवार से निकाल दूंगा। देखो, तुम्हारा भाई अभी मुझे जिस नजर से देख रहा है, जैसे किसी दुश्मन को। पापा, आप वाकई कुछ भटक गए हैं। चलो चलो, शाओ हान, यही है जो तुमने सिखाया है। बेटी, दादाजी गुस्सा मत कीजिए। सिमिन, तुम जल्दी से दादाजी से माफी मांगो। चूशेंग कहता है बच्चों को मनाने के लिए यह सबसे कारगर है, और मैं तो बच्चा नहीं हूं। मैं वादा करता हूं लू परिवार कभी यहाँ दूसरा नहीं बनेगा। आज तुमने अच्छा किया, परिवार होकर भी असहज लगे। खुद को मत दबाओ। अब सहना नहीं, उसने वाकई किया। मेरी तरफ ही रहना। वह हॉट सर्च वाली बात पूरी तरह फैल चुकी है। तुम अब क्या तरीका अपनाओगे? कल तमाशा दिखेगा। आखिर वह दत्तक बेटी है। इन वर्षों में उसे लाख से भी कम दिया। इसे पालन का मुआवजा भला कैसे माना जाए? तुम लोग देखो, उस सांगतिन कमीने ने क्या पोस्ट किया है। हम हॉट सच पर छा गए हैं। छिन प्रोजेक्ट में खामी। निवेश मत, वरना पापा दिवालिया। पापा, ऑनलाइन वीडियो सब एडिटेड है, भरोसा मत करें। क्या मैं अंधा हूँ? वीडियो एडिटेड है या नहीं, मैं पहचान नहीं सकता, या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? पापा, आप इतने सख्त मत बनिए। चुप, अगर तुमने अब भी सच नहीं कहा तो उसके लिए तुम जैसी बेटी नहीं रही। पापा, गलती हुई। दीदी नहीं फंसाऊंगी। दीदी के साथ मिलकर कोई उपाय सोचो, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है। और निंगमिंग से खुद जाकर माफी मांगना। मैं जरूर दीदी से अच्छी तरह माफी मांगूंगी। मैंने तो वह वीडियो नष्ट कर दिया था। यह सानिंग नाम की कमीनी आखिर कहाँ से? कहाँ? बेशक। मुड़ो, यकीन करो, उसी कृतघ्न ने मुझे फंसाया। तुम कहती हो निंगनिंग ने तुम्हें फंसाया? अन्ना, अगर मैंने जांच कर पाया कि ये बिल लेन देन सच है तो हम तुरंत तलाक लेंगे, और घर में सानिंग होते हुए भी खाने का इंतजाम खुद क्यों करना पड़ता था? कारण बताओ। क्योंकि माँ जब आप नहीं होती, सानिंग साहब को सताती थी माँ। पहले उसे रात का खाना रुकती थी, बाद उसका गुस्सा बढ़ा। आप नहीं होती, वह हमेशा घर में नहीं खाता। सानिंग, वह जिद पर था, इसमें मेरी क्या गलती? वह नखरे कर रहा था, आप लोग उसे रोक नहीं सकते थे। उस कृतज्ञ छोकरा को क्या हम वाकई मजे के लिए भूखा मारते साहब? मैं अब सच में चुप नहीं रह सकती। तुम सबका दिल शिनचेन की तरफ झुका है।
इसलिए तुम जो भी कहते हो वह स्वाभाविक रूप से उसी के पक्ष में होता है। बुढ़िया, आज मैं इस घर में देखी गई सच्चाई बताऊंगी। माँ, अपना काम करो। मां जी, उन्हें छोड़िए, मुझसे कहिए। सानिंग को मैंने पाला, वह शिंगचेन को नहीं सताती, शिंगचेन ही उसे फंसाती है। चुप शिंगचेन। बुढ़िया, मैंने देखा हीरे का हार तुमने सानिंग को दिया, चोरी नहीं। मैंने नहीं किया। मां, आप क्या कह रही हैं? सच में? पापा, सानिंग पर लगा इल्जाम गलत है। आज शिंचेन ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। दीदी, जो तुमने चुराया, दोष मुझ पर क्यों? मैं अभी इस घर लौटी हूँ और तुम मुझे निकालना चाहती हो? पापा, सच शिंचेन का तोहफा है। न माने तो आनरान से पूछिए, वह थी। असल में सानिंग ने चुराया और कहा था दोष शिंचेन पर मरकर उसे घर से निकलवाना है। आनरान, क्या मेरे सगे बेटे के खिलाफ चाल चलने की हिम्मत? कल ही मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। मैंने उसे एक थप्पड़ भी मारा था। उसके कान को लगी चोट आज तक। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, मैंने सब सहा, चुप रही। इस नौकरी के लिए मैंने सच छिपाया, एक शब्द तक नहीं बोली। आप दोनों युवतियां भी तीसरी युवती की तरफ बाद में शेन परिवार में गोद ली गई थी। शुरू में आपका और तीसरी युवती का रिश्ता बहुत अच्छा था। वो आप दोनों को सचमुच सबसे ज्यादा चाहती थी। बचपन में जब आप स्कूल जाती थी, मिस सानिंग हमेशा दरवाजे पर आपका इंतजार करती रहती थी, कभी कभी पूरे दिन। मगर जब मिस शिंचेन वापस मिल गई, सब बदल गया। आप दोनों का सारा लगाव शिंचेन को दे दिया। सानिंग अकेली पड़ गई, फिर भी सानिंग हर किसी के लिए हमेशा दयालु रही, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। और माँ, तुम सच में यह काम करना चाहती हो या नहीं? जो कहना था कह चुकी। साहब, इतने वर्षों की मेहनत के बाद अब मुझसे काम नहीं होता। मैं थक गई हूँ, घर जाकर बुढ़ापा काटना चाहती हूँ। अनुमान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, इन सालों में क्या तुमने सानिंग के लिए एक पैसा भी नहीं कमाया? एक पैसा भी नहीं। माँ, मैं तो बस हमारी बेटी के लिए ज्यादा सोच रही थी। सानिंग, माँ आखिरकार गोदली हुई बेटी है। निंग निंग, आगे से ये तुम्हारा घर है। चलो निंग निंग। तुम कहाँ हो? पकड़ लिया तुमने। मेरे प्यारे, मैंने तुम्हारे लिए पीने की एक स्वादिष्ट कटोरी बनाई है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद प्यारे। पापा, आप। पापा, कहा था ना, इससे तो मुझे ही दर्द होगा। हम सच में सानगु के प्रति गलत थे। हमें उससे खुद जाकर माफी मांगनी होगी। उन्होंने तो माफी की घोषणा भी जारी कर दी है और उनकी कंपनी भी इससे बुरी तरह गिर गई है। आगे तुम क्या करना चाहते हो? मुलाकात तय करें। मैं खाने जा रहा रही हूँ, तुमने वादा किया था तो। क्यों इतना बेलगाम होना? मेरी मर्जी नहीं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। यही मैं। यही मेरा नाम है, लू शियाओहान। भाभी, आप आजिक भी। खुद को सच में इतना बड़ा बेवकूफ मत समझो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, गलती तुम लोगों की है। निंग निंग से इस बार अच्छे से माफी मांगो, नहीं तो सब मेरे शेन परिवार से निकल जाओ। नीनी, बस तुम्हारा ही इंतजार था। आंटी जानती है कि तुम अभी भी अस्पताल में हो। जब तुमने मुझे सिर्फ नाटक करने के लिए बुलाया है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नीनी, मत जाओ। आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा पकवानों से पूरी मेज लगाई। परिवार बरसों साथ नहीं बैठा। आओ नीनी। तुम्हें मछली पसंद मालूम? श्रीमान शेर, भूल गए?
मछली पसंद करने वाली शेन शिंजिंग है, मैं नहीं। तो फिर यह खा लो। ठीक है, असल में कोई खास बात नहीं, बस हमारा परिवार बहुत समय से एक साथ नहीं बैठा है। एक साथ मिलकर परिवार के साथ खाना खाने। शेन सॉन्ग, यह तुम्हारा कैसा रवैया है? कितनी बार कहा है, क्या तुम बहरे हो? मेरा उपनाम शेन नहीं है, समझे? हाँ, मैं बहरा ही सही, लेकिन मैं उच्च बुद्धि वाला बहरा हूँ, कुछ लोगों की तरह दिमाग रहित नहीं। चुप रहो, बड़े भाई की तरफ से झगड़ा मत करो, मुझे मत निकालो। दरअसल इस बार सबसे बड़ी बात तुम्हें माफी मांगना है। मुझे पता है कि पहले बहुत सी बातों में मैंने तुम्हें गलत समझा था। असल में बड़े भाई भी पहले गलत फहमी की थी। बड़े भाई तुम्हें माफी मांगते हैं, मेरे सामने यह ऊंचा ऊंचा तो भले घर वालों ने तुम्हें गलत समझा, हमसे यह रवैया ठीक नहीं। बहस मत करो बहन यानचुआ। किनशिन, माफ, भूल गया। तो माफ करना, पहले सब मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? श्रीमान शेन, आपने इतनी मेहनत से मुझे बुलाया ताकि मैं आपको माफ कर दूं, या यूं कहूं कि फिर से निंगा के पिता के पास लौट आऊं। मुझे पता है तुमने पहले बहुत अन्याय सहा है शेनसा ने। तुमने शिंगचेन को धक्का देकर सीढ़ियों से गिराया और उसे मरवा दिया। हम तो बस चाहते थे कि तुम अपनी गलती मान लो, लेकिन उन्होंने भी तुमसे माफी मांग ली है। आखिर तुम लोग बचपन से साथ बड़े हुए हो, एक दूसरे के दुश्मन बनने की कोई जरूरत नहीं है। दुश्मन है ना? उसने माफी मांगी तो मुझे मानना चाहिए। अगर शेन शिंजेन पीड़ित होती फिर भी कहोगी नहीं। शिंगचेन को वाकई अपनी गलती समझ आ गई। अब इंटरनेट पर सब उसे कोस रहे हैं। स्कूल के शिक्षक और सहपाठी भी जान गए। संभव है कि उसे निष्कासित कर दिया जाए। दीदी, ऑनलाइन कह दो, पहले गलत फहमी थी, मैंने नहीं फंसाया, आगे थी, वो नहीं सुधरेगा। 2 बोल में उसे नचा दूंगी। तुम क्यों ऐसा? शिंचेन पर ऑनलाइन हमला, कुछ हुआ तो जिम्मेदार शेन शिंचेन को कुछ हो, मैं पटाखे फोड़ूंगा। छोड़ दो निंग निंग, तुम अब भी नहीं मानती, मुझे माफ कर दो। निंग 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 निंग। यह होममैन कोच मुझे फंसाने के लिए है, या शेख साहब के लिए मेरी लगन छोड़ने को? मगर मैं सच में उनके लिए सोचूं, तो उसी तूफान में घसीटी जाऊंगी, तुम्हारी वजह से भुगतूंगी। पहले जाओ, मैं बेवकूफ हूँ। आई, तो नीनी के बारे में तुम कब? घर श्रीमान शेख, भूल गए कि अब मैं गुजारिये हूँ। मेरा नाम लू सानिंग है। लू सानिंग? कौन सा लू परिवार? वही लू परिवार। लगता है श्रीमान शेन ने तुम्हें नहीं बताया। निंग निंग, रहने दो। चाहो सदा मेरे शेन परिवार में रहोगी। धन्यवाद, पर आपकी यह एहसान जताने की जरूरत नहीं। मुझे अपने सगे पिता मिल गए हैं। आगे से मेरा आप लोगों शेन परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या भूल रहे हो? एक कम व्यक्ति से भी तुम्हारी जैसी जायदाद खुश नहीं होती क्या? निंग निंग। अगर तुम लोग सच दिल से माफी मांग रहे हो, तो शायद मैं सच में तुम्हें माफ कर दूं। धन्यवाद, तुम बस सुरक्षित सफर करो। बहन, आगे क्या है? आगे कार दुर्घटना हुई है, लगता है काफी गंभीर। मत जाओ, वो कार अभी फटने वाली है। अंदर लोग हैं, छोटी लड़की थी, उसे ठंड है, राहत जल्द आएगी। अंदर खतरा है, फिर भी मुझे जाना होगा। मास्क पहन लो, मत करो। तुम लड़की को संभालो, तुम लौट कर आराम करो, अपनी बहन का इंतजार करो। ठीक है, वो कार फटने वाली है, जल्दी पीछे हटो। जल्दी वापस आओ, छोटी नी, यह नया उस्ताद है। साहब, साहब, बड़ी मुसीबत में। घबराओ मत, डॉक्टर बोले बस 2 दिन आराम। संगमिंग, मैं यहाँ। जांच भी पूरी हो गई, सच में कुछ नहीं हुआ।
तुम ठीक हो ना? अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नो नो, तुम क्या ढूंढ रहे हो छोटे शरारती? मेरी सुनलिंग को छूकर तो देखो। पापा, आप सांगनिंग को तो जानते हैं ना? यह मत कहिए कि आपको सांगनिंग पसंद नहीं। मैंने तो उसे पहले दिन से ही पसंद किया है। शाओहान, मेरी पोती को जरा और रोक लो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वो बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक होने पर बात करेंगे। दीदी, उसे सबक तो देना ही होगा। भाई, सांगनिंग तो किसी को बचाने के लिए ही गया था। अफसोस में तो लगभग मर ही गया था। भैया, यह इस्तेमाल करो। यह पिताजी का एक्सरे है। इससे मारोगे तो दर्द नहीं होगा। लो। फिर अगली बार मैं सच कहती हूँ, फिर ऐसा किया तो मारूंगी। अगली बार नहीं होगा। तुम सच में अगली बार। माफ करना। अभी तुमने मुझे क्या कहा? माफ करना। पापा, मैंने आपको चिंता में डाल दिया। आप बस एक आवाज लगाइए। मेरे प्यारे पोते, मेरे कारोबार में हाथ बंटाओ। पापा, आप ठीक है ना? अगर ठीक है तो मैं सन्नी को वापस ले जाऊं। घर बाहर क्या? अभी मत जाओ, मेरे साथ थोड़ा और ठहरो। अरे अरे दादाजी, गुस्सा मत कीजिए। क्या यह लड़का कभी ऐसा दिन दिखाएगा जब मुझे नाराज न करे? अरे बस बस पिताजी, इसने आपसे कहा था कि पहले माँ के साथ ऐसा व्यवहार है। अब भुगतना पड़ेगा। पोती के सामने आपकी खैर नहीं। ओह ठीक है, ठीक है, मैं आपको रेस्टोरेंट ले जाता। कितना अच्छा होता। जिद करके बस एक ब्रेड से काम चलाया। थक नहीं गए? चलो, देर हो जाएगी। सुना है आपकी कंपनी का स्मार्ट मेडिकल रोबोट भी सफल हो गया है। अगले महीने से काम शुरू करने वाला है। शुरू में चिंता थी। SN नई कंपनी है, कोई नहीं आएगा, पर अचानक कई कंपनियां खुद आगे आई। जो भाग ले रहे हैं, क्या ये नहीं दिखाता कि तुम्हारा SN समूह भविष्य उज्जवल है? इस लॉन्च से और साझेदार ढूंढो। समय पर मैं भी मदद करूंगा। बंद संभालने की बात है। मैं समझ गई। तुम्हारा चेहरा पूछ रहा हूँ, तुम अपने बाप से चिढ़ते हो। ठंडी छवि, नाटक बंद। पापा, चेन सांगनिंग ने हमारे गिरने की रिकॉर्डिंग नेट पर डाल दी। फिर ट्रेंड हुआ। जनमत का असर बेहद गंभीर। कंपनी का धन प्रवाह टूट गया। कई शेयरधारक निकलना चाहते हैं। अब क्या करें? आप SN समूह जानते हैं। हम SN समूह वही नई कंपनी जिसके पास स्मार्ट चिकित्सा की पेटेंट तकनीक है और जो तेजी से उभर रही है। स्मार्ट चिकित्सा ऐसी पेटेंट तकनीक है जिस पर लू परिवार तक की नजर है। हमें हर हाल में SN समूह से संपर्क जोड़ना होगा। सुना है SN समूह हाल में एक लॉन्च कॉन्फ्रेंस करने वाला है। क्यों न मैं कुछ निमंत्रण पत्रों का इंतजाम करूं। बस SN समूह हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हो जाए तो हमारा शेम ग्रुप। माफ कीजिए, इस कमरे में सिर्फ विशिष्ट अतिथि ही प्रवेश कर सकते हैं। हमारे शेन परिवार को इतनी पिछली सीटें मिली। SN समूह हद है सब चापलूस है। हमारा शेन घराना गिर गया। पहले लू छोड़, कौन खुशामद नहीं करता। SN समूह शेन परिवार की कदर नहीं। सब चुप। देखा, आज राजधानी के बड़े बड़े रसूखदार सब आ गए हैं। SN समूह अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा। इस रफ्तार से आगे चलकर लू परिवार की जगह किसी और का आ जाना असंभव नहीं। पापा, लगता है मैंने झेंग साहब को देखा। गाओ साहब, इतने दिन बाद। पांग भाई, उससे रिश्ते ठीक रखने होंगे। इस बार SN समूह से पूरा सहयोग चाहिए। मैं चेतावनी देता हूँ, बाद में झेंग से मिलते वक्त रवैया संभालना। कोई झगड़ा नहीं, ठीक रहना। देखिए पापा, शेन घराना अभी भी दमदार। जेन खुद आए। हम इस बार जरूर SN समूह के साथ सहयोग पालेंगे। जब हमारा शेन परिवार फिर से संभल जाएगा, तब उस नीच औरत का मुंह अच्छे से बंद कर देंगे। ठीक समय पर नमस्ते। जाओ ये
लिंग लिंग, तुम लोग आ गए। शेन सांग, तुम लोग लू शिंगचिंग के साथ कैसे हो? शाओ ये, लिंग लिंग, तुम लोग आ गए तो मेरा हौसला बढ़ गया। पहली पंक्ति की सीटें सब व्यवस्थित कर दी हैं। निंग निंग, तुम कैसे आ गई? निंग निंग, लगता है तुम झेंग साहब को जानती हो। तुम लोगों के रिश्ते काफी अच्छे हैं, है ना? मैं और जेंगसू से रिश्ता बेहतरीन, पर तुम्हारा उससे क्या लेना देना? तुम बस शीन की मदद क्यों? नाता खत्म। सुना, जैन साहब प्रार्थना न करें। नहीं, उन्हें बाहर निकालो। नहीं, शेन सांगनी, रुक जाओ। तुम लू शियाओ से बात। इससे क्या लेना देना? पुलिस वाले, बेवकूफी की बातें मत करो। आस्था। ये तुम क्या कहना चाहती हो? शेन सांगमिंग, मैं तो कहता था तुम, जिसे शेन परिवार ने घर से निकाल दिया, एक कंगाल हॉट सर्च खरीदकर हमें बदनाम करने के लिए पैसे कहाँ से आए? असल में तुमने लू शाओहिंग का सहारा ले लिया है ना? लिंचिंग, चुप रहो। पापा, ना क्यों? चुप रहो। ओ, पापा, वो शेन सांगमिंग बेगा है, तो शिंगचन से चिपकी। हमने बस उसका असली चेहरा खोला, तो क्यों नहीं बोले? तुम लोग शायद नहीं जानते, यह शेन सांगिंग मूल रूप से हमारे शेन परिवार की दत्तक बेटी थी, लेकिन उसने शेन परिवार की परवरिश का एहसान मानने के बजाय इस बात से जलन रखी कि मैं अपने माँ बाप की सगी बेटी हूँ। उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, मुझे मारने की कोशिश की। उसके घटिया चरित्र के कारण ही हमने उसे घर से निकाल दिया। इसे पता था कि वह लू शियाओहान से चिपक जाएगी। पालने पोसने के बाद उसने ऑनलाइन हॉट सर्च खरीदकर हमारे शेन परिवार को बदनाम किया। शेन सांगिंग, आज मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करूंगी। तुम्हें शेन परिवार के आगे घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। मुझे शेन परिवार के आगे घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। तुम लोगों की ये औकात है। मत सोचो, लू शियाओहान के सब तुम समझते हो जो चाहो करोगे। छोटे साहब, जब तुम्हें देख रहे हैं, तुम इज्जतदार हो। किसी वेश्या के लिए खुद को मत बर्बाद करो। काम की बात, तुम भी सामने को बेशक कहने की हिम्मत। वेश्या? क्या बकवास है? मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। नहीं, आप मेरे दिल में हमेशा सबसे हैंडसम छोटे साहब हैं। अगर लू साहब को बाहर रखी छात्रा का पता चला तो शायद लू परिवार से निकाले जाएंगे। माफ कीजिए, मैं आपकी तरह निकम्मा नहीं। लू परिवार में मैं मुखिया हूँ। कोई भी सानी के बारे में एक बुरा शब्द नहीं कहेगा। ओ, छोटी मौसी, आप शांत रहे। वह अब बस उन्होंने किया है तो कहने से मैं क्यों डरूं? उनकी वजह से शेन परिवार के शेयरों में सैकड़ों अरब डूबे। क्यों न कहें, कहना चाहिए। लू शियाओहान कांड उजागर, शेन सांगिंग निष्कासित। सांगनिंग, शाओ ये की सगी बेटी शाओनिंग है। शाओ ये की सगी बेटी? कैसी सगी बेटी? वह तो हाउनियांग के परिवार की है। भला वह लू शियाओहान की कैसे हो सकती है? बेटी दो आली महारानी, शाओ ये, माफ कीजिए, गलती मेरी थी। उन्हें संभालो, माफ करो। शेन सी, तुम्हारी रानी ने मेरा चुराया, मेरा हीरे कहा। सांगनिंग, यह आखिर क्या मामला है? तो जब अपने हितों पर खतरा आता है, तब शेन साहब भी अपनी सगी बेटी को डांटते हैं। शेन साहब, आप दिखने में भले मानस लगते हैं, पर असल में उस वक्त मैंने भी तुम्हें अपनी सगी बेटी ही माना था। यह तुम भी जानती हो। तुमने खुद कहा उस वक्त कि तुम्हें नहीं पता कि माता पिता होना उम्र भर की जिम्मेदारी है। क्या बात है शेन साहब, आप अभी मुझसे मिलने आए थे। मकसद क्या? आप जानते हैं, मेरी जेन साहब से नजदीकी देखकर मेरे जरिए उनसे सहयोग चाहा, बस इतना ही। तो क्या लू घर की बड़ी बेटी होकर भी मनमानी नहीं कर सकती? जेन साहब, जेन समूह से साझेदारी कीजिए, मिलकर हम लू परिवार को जल्द पछाड़ देंगे। झांग साहब, मैं भरोसा हमारे साथ जुड़िए। शेन परिवार आपको एसएन समूह का फायदा देगा। शेनशु संकट, एसएन चैरिटी नहीं, लड़की टूटते घोंटा। लू शाओ, हम तुमसे शेन परिवार का एहसान मानने की उम्मीद नहीं करते, पर कम से कम गिरते पर लात मत मारो। गिरते पर लात। सांगनिंग को तुम लोगों ने पहले नौकरानी से भी बदतर बना दिया था।
मेरी बेटी के साथ जो किया, मेरा तो मन है कि तुम्हें राजधानी से ही बाहर करवाऊं। जेंग, जेंग साहब, उकसावे पर मत जाइए, सहयोग पर विचार करें। विचार की जरूरत नहीं, आपकी राय मेरी है। आप कैसे? तुम किसी बच्ची की क्यों सुनो? एसएन समूह के चेयरमैन की बात ही सुनो। एसएन अध्यक्ष लू सांगमिंग, शिया यू की बेटी। असंभव, वह सचमुच है। सभी को नमस्कार। मैं एसएन समूह की चेयरपर्सन लू सांगमिंग हूँ। स्मार्ट मेडिकल रोबोट कांगकांग में आप सभी का स्वागत है। प्रथम लॉन्च। सभी लोग बैठ जाइए। मौसी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आपसे विनती है, शेन परिवार की मदद कर दीजिए। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? शेन सी सांगमिंग का उपनाम लू है। वह मेरी शियाओहान की सगी बेटी है। तुम लोगों ने पहले मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया और उस पर झूठे इल्जाम लगाए। अब जब तुम देखते हो कि उसमें थोड़ा सा उपयोग है, वो कुत्तों की तरह रेंगते हुए चिपकने आ गए। इतनी भी शर्म नहीं। कौन मेरी सगी बेटी को हाथ लगाने की जुर्रत करेगा? तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। नहीं तो क्या मैं आखिर लड़ूंगा? शुरू के लिए बस उनसे नाता तोड़ना चाहता हूँ, ताकि मैं और भी 5 अलग अलग शांति से रह सकूं। मगर तेरे लोग लगातार मुझे मुसीबत समझ नहीं रहे, मुझे घसीटते रहे। मैं चाहता हूँ तुम अपनी करने का फल भुगतो। पहरेदारों, इन्हें बाहर निकालो। महारानी, पापा सचमुच गलती मानते। बहन, शेन परिवार को आखिरी मौका दो। आखिरी मौका? माफी, शेन घर नहीं डूबेगा। मैं कंगाल नहीं बनूंगा। महारानी, पापा गलत। बहन, पहले मुझे पीटो, शेन कुंड न डूबे। इन्हें घसीट कर बाहर राजधानी से सदा गायब करो। महारानी बहन। महारानी, महारानी, मुझे छोड़ दो। मैं कंगाल नहीं बन सकता। मेरे बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। दीदी, मुझे छोड़ दो दीदी। अच्छा, अब आशा है कि अभी अभी की छोटी सी रुकावट को सब नजरअंदाज करेंगे। मैं घोषणा करती हूँ कि कांगकांग का प्रथम लॉन्च इवेंट आधिकारिक रूप से शुरू होता है। कांगकांग का प्रथम लॉन्च इवेंट आधिकारिक रूप से शुरू। ठीक है। बाहर 10-15 गाड़ियां आ गई हैं। उनमें से बहुत लोग उतरे हैं। हमें भी बुलाया गया। कौन है जो मेरी लू शियाओहान की बेटी का मंच तोड़ने की हिम्मत करता है? यह औरत बहुत जानी पहचानी लगती है, महारानी। मैं तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। आप कौन? मैं तुम्हारी जन्मदात्री माँ हूँ, सांगमिंग।